श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोवर्धनोद्धरण की जय। आप सभी को हृदय के अंतःकरण से भगवत स्मरण। आज इस वीडियो में हम व्रज की यात्रा में जाएंगे। हम सभी जानते प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं समग्र व्रज 84 कोश में की है। इन्हीं लीला स्थानों में से एक स्थान जो मथुरा से 65 किलोमीटर दूर राजस्थान में है। व्रज की एक अद्भुत अलौकिक स्थली, व्रज की स्थली कामन। कामन में एक ऐसी रमणीय स्थान जहाँ पर आज भी प्रभु की लीला के दर्शन होते हैं। जगह का नाम है भोजन थाली। स्थान के नाम में ही यहाँ की लीला का वर्णन है। प्रभु श्री कृष्ण अपने ग्वाल मंडली संग जब यहाँ गायों को, बछड़ों को चराने आते, तब यहाँ अपने सखा के संग ग्वाल मंडली मध्य विराज कर छाग भोजन लीला करते। भोजन थाली माने कोई मानव निर्मित या हस्त निर्मित थाली नहीं, परंतु प्रभु की सेवा में स्वतः पत्थर शिला में से प्रकट होने वाली थाली एवं कटोरा। जब प्रभु अपने सखा संग यहाँ पधारे भोजन के लिए बिराजे, तब उनके भोग के लिए तलेटी के शिला में स्वयं ही प्रभु की सेवा के लिए पत्थर की थाली एवं कटोरा निर्मित हुए। तो आइए वैष्णवों, हम आज इस पवित्र भूमि के दर्शन करते हैं और यहाँ के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। कृष्ण भगवान की जय। और ये है भोजन थाली। जैसे गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत है ना, तो कामन में इंद्रसेन पर्वत की छाया। ये है बड़ी थाली बलराम की और ये छोटी थाली कृष्ण की। ये बड़ा कटोरा बलराम का और ये छोटा कटोरा कृष्ण का। और जो ये शिला देख रहे हो ना, इस शिला कहते हैं कृष्णावती शिला, जहाँ भगवान ने बैठ करके इस पर भोजन किया था, तब से ये भोजन थाली है। अब ये शिला कैसे बनी, ये कौन थी जो इसने वरदान मांगा था? एक राजा थे कुमलाश राजा, अयोध्या के रहने वाले, राम के वंश में। तो उनके कोई संतान नहीं थी। उनने घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या का नाम रखा उसने कृष्णावती, राम के नाम से कृष्णावती। अब कृष्णावती जैसी बड़ी होती है तो राजा को चिंता लग जाती है। राजा बोले, अरे मेरी लड़की के लिए ऐसा वर चाहिए जो मेरा घर जमाई बन सके। लड़का नहीं था। एक दिन ऐसा ही हुआ, घर जमाई बन गया। अब तो कहीं युद्ध होता है और युद्ध में ससुर जमाई लड़ने के लिए चले जाते हैं और वह लड़ते लड़ते दोनों खत्म हो गए। अब रह गई अकेली कृष्णावती। तो कृष्णावती बोले, मैं क्या करूं, मैं किसके सहारे जीऊं, मेरा कोई नहीं है। तो उन्होंने भगवान की भक्ति की। भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई विष्णु भगवान की में कि घोर तपस्या की 85 साल तक। और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की सरजू नदी में नहाने चली गई। और जैसे ही गोता लियो है ऊपर कुआं में, तो साक्षात विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। भगवान बोले, बेटा तूने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल तक, अब मुझसे तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांग लो। विष्णुवती बोली, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई नहीं रहा, मैया नहीं, बाप नहीं, सब कुछ खत्म है। मैं ये वरदान मांगती हूँ,
जो कहते हैं से कृष्णावती शिला। मैं एक पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल बाल सुंदा बैठ करके मुझ पर भोजन करोगे, आपकी झुटन गिरत रहेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा प्रभु। मैं ये वरदान मांगती हूँ आपसे। तो भगवान बोले बेटा अब तो तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, अब तो मैं राम के बंधन हूँ अयोध्या में, तो मैं द्वापर में आऊंगा। कृष्ण ने अवतार में, कृष्ण भगवान ने द्वापर में तो जन्म किया था, तो द्वापर में आऊंगा कृष्ण ने अवतार में, देव की और वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा और कंस का वध करूंगा। कृष्ण भगवान ने द्वापर में जन्म लिया। तो एक दिन नंद काम बरसाना से कृष्ण कन्हैया काम बन की ओर आते, गैया चराते चराते ग्वाल बाल साथ में है। तो एक भामा गुफा पड़ती है पहाड़ी, जिससे बोलते हैं भामासुर की गुफा पहाड़ी, तो उस पर गैया छोड़ती है और गैया चढ़ती रहती थी। अंदर गुफा के अंदर भामासुर रहता था। भामासुर क्या करता, उनकी एक एक करके गैया बछड़ा ने रोज अंदर ले जाता। एक दिन बलराम जी बोले भैया हमारी गैया बछड़ा कम हो रही है, कौन ले जाता है जरा पता लगाओ। अब कृष्ण भगवान तो भगवान है, उन्हें पता लगाई, भामासुर ले जा। और तो दोनों भाई ने बड़ी गुस्साई, दोनों भाई ने मिल करके उसको मार दिया भामासुर को। अब खुशी होती है, अब हमारे गैया बछड़ा कोई नहीं लेगा, चलो मर गया। तो इसके नीचे एक खिसलनी शिला है, या कि पहाड़ी के नीचे एक खिसलनी शिला है, जहाँ कृष्ण भगवान ग्वाल बालन के साथ में फिसले थे। जैसे ऊंचे पे और फिसल के जाते हैं फिर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ कृष्ण भगवान की फिसलनी बन गई है। तब बोलते हैं भगवान कृष्ण भगवान अरे भैया अब तो हम थक गए, अब तो बहुत हो गई भैया ग्वाल बालो, चलो अब तो हम खाना खाएंगे बैठ करके। अब खाना कहाँ खाएंगे, आए पे शिला पे, शिला पे। आज कृष्ण भगवान बोले चलो भैया अब तो भोजन करेंगे। तो कृष्ण भगवान आ जाते तो शिला पे बैठ जाते। कृष्णावती शिला का वरदान ले रखा था, इस शिला पे बैठ गए और पास ग्वाल बालन में बैठा लेते। अरे भैया अब बड़ी जोर की भूख लग रही है, अब तुम्हारी मैया ने काका बांधो है तुम्हारे खाने के लिए, अब फटाफट खोलो। तो सबल ने जैसे जाती मैया ने बांधो, गाय की मैया ने बाजरे की रोटी, कोई की मैया ने मक्का की रोटी, कोई छाछ लाए हुए, कोई मलेरी लाए हुए, कोई चटनी रोटी सूखी भी लाए हुए। ऐसे ऐसे खोल करके ग्वाल काना को खवाने लग गए, काना ग्वालन को खवाने लग गए। ऐसे यहाँ मनहारी लीला चली है कृष्ण भगवान की। तब ये भोजन थाली है, दूध कटोरा है, ये ऊपर दूध कटोरा मंदिर है, तो ये दूध की धार आती है। अब दूध कटोरा कैसे, कृष्ण भगवान ने क्या किया, भोजन करके ग्वाल बालन से बोले अरे भैया मैं तो भामासुर मार करके बड़ो थक गया हूँ और तुम गैया चराओ, मैं तो सेन करने जा रहा हूँ। अब सेन कहाँ, वो तो दूध पीने लग गए चोरी से। अब ग्वाल बालन ढूंढ ढूंढे, अरे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, हम जशोदा मैया को कहाँ जवाब देंगे, जन कहाँ छिप गए, और कोई जंगल को कोई जानवर तो नहीं ले गो। और ढूंढते ढूंढते आए तो देखो तो दूध कटोरा में दूध पी रहे। अब ग्वाल बालन ने बड़ी गुस्साई, अरे गाड़ी के तू सब तो दूध है तू ही पी जाएगो, हम ते तो यूं कह रहे हो लेकिन मैं सेन करने जा रहा हूँ और चुप दूध पी रहो, तू ही मोटा है ये दूध पी के, तो ये हमने भामासुर ना पिटवायो, तो लड़ाई को टाइम हुए तो अयो मन सुखा अयो धन सुखा, और जब खाने को टाइम तो अकेले ही खा जाओ। किसी ने हाथ पकड़ लियो, किसी ने पैर पकड़ो, जैसे छीना जमती होती है तो वहीं से दूध फैला है। ये तो दीवार अब बनी है, ये यहीं से ये दूध की धार गई है यहाँ तक खम्मा के। यहाँ देखो इसके युग में 4 नाम है, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड, कृष्ण कुंड, और कल युग में ये खीर सागर। लाइक दूसरे वैष्णव के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विजिट व्रजद्वार.com फॉर मोर। ललकारे श्रीजी पावन कन्हैया, मोहे सबके मन हमारे मदन।